नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। और कल हमने आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था, स्टेरिफिकेशन बताया था, और उससे पहले रिडक्शन, अल्कोहल का रिडक्शन बताया था मैंने, सॉरी कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, और ग्रिग्नार्ड वाला बताया था। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के थ्रू हम कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं और रिएक्शन कौन सा फॉलो होता है। तो ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन में अगर हम अल्कोहल बनाते हैं तो मेरे को ये बताओ, सबट्रेट क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, या कार्बोक्सिलिक होगा? किससे हम अल्कोहल बनाएंगे? अगर क्वेश्चन अगर आता है ऐसे नॉर्मली राइट डाउन करने के लिए कि अल्कोहल, प्रिपेयर्ड अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप सबट्रेट क्या लोगे? क्या लोगे? आप सबट्रेट क्या लोगे? एल्डिहाइड लेंगे। और कार्बोक्सिलिक नहीं ले सकते? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल नहीं बनाया सकता। नहीं, देखो क्या है ना, अब ये तुम्हें एग्जाम में सोचोगे एल्डिहाइड और कीटोन में, सही बोले, एल्डिहाइड में और कीटोन में अगर मान लो RMgBr है, R माइनस यहाँ अटैक करेगा ना, तो R माइनस जब अटैक करेगा तो ये O माइनस हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस होता है। अब यहाँ वाटर में डाल देंगे, ये क्या बन जाएगा? OH, अल्कोहल बन गया हमारा, OH बन गया हमारा। मान लो हमने कीटोन लिया और कीटोन में हमने RMgX का रिएक्शन करवाया, RMgBr लिख देते हैं, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही होगा, यहाँ R माइनस यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा और फिर पानी में डाल देंगे इसको, तो हमारा यहाँ पर कीटोन बन जाए, अल्कोहल बन जाएगा। ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब मान लो हम अगर कार्बोक्सिलिक लिए तो रिएक्शन क्या होगा? अगर मान लो हमने कार्बोक्सिलिक लिए तो रिएक्शन क्या होगा? मान लो हमने ये सोचा कि हमने कार्बोक्सिलिक लिया, हमने, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रिग्नार्ड से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो नो डाउट अल्कोहल बनता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक लेंगे तो क्या बनेगा? तो कार्बोक्सिलिक में R माइनस यहाँ अटैक करेगा ना, तो यहां अगर अटैक करता है तो नॉर्मल रिएक्शन का नाम क्या देंगे? अभी मतलब नॉर्मल ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हम बारे में सोच रहे हैं। अब R माइनस तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने बहुत स्टार्टिंग में, GOC में। एक न्यूक्लियोफाइल अपने आप को बेस भी बोलता है, कम बेस भी है। बेस क्यों है वो? क्योंकि CH3 माइनस ए न्यूक्लियोफाइल भी है, ये बेस भी है, और तुम लोग कई बार मैं बोलता हूं ये लिगेंड भी है। जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा तो लिगेंड के नाम से जाना जाएगा, जब हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट करेगा तो ये बेस के नाम से जाना जाएगा, और जब किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाएगा। तो ये तीनों तरह का रोल दिखाता है, बस डिपेंड करता है कि अगर लोन पे डोनेट करता है तो लिगेंड बन जाता है, और जब हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है तो बेस बन जाता है ये, और जब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाएगा। है एक ही चीज। अब यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन हुआ, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक ले रहे हैं और कार्बोक्सिलिक बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो अब यहां पर चलो हमने तो ये सोच लिया कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हुआ, क्या ये एज ए बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता? क्या कर सकता है। इसका मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और एज ए बेस भी अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक सोचेंगे तो यहां सोचेंगे,
इस इलेक्ट्रोफाइल पे, और बेस का अटैक अगर हम सोचेंगे तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये निकाल देगा यहां से, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से एक्सट्रैक्ट कर देगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा खासा एसिड होता है, तो इस हाइड्रोजन को ये निकाल देगा। तो हमारे को दो तरह के यहां रिएक्शन देखने को मिला, एक इलेक्ट्रोफिलिक प्लस न्यूक्लियोफिलिक, इस R माइनस का, यानी R माइनस दो तरह का रोल दिखा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का भी रोल दिखा रहा है, और ये कार्बोक्सिलिक है। यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यहां पर हम अटैक केवल किसका सोच रहे थे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन यहां पर दोनों है, इलेक्ट्रोफाइल भी है और एसिडिक हाइड्रोजन भी है। तो यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन ये न्यूक्लियोफाइल यानी बेस, अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, अब बेस बोलेंगे, इसको साथ रिएक्शन देगा। अब बात रहा कि कौन सा रिएक्शन हम प्रीफर करेंगे, तो ध्यान रखना एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज फास्टर देन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, दिस वन इज मच मच फास्टर। इसीलिए ये यहां अटैक नहीं करके क्या करने लगेगा, यहां से ये अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को उड़ा के लेके चला जाएगा। तो यहां अटैक नहीं सोचेंगे, यानी दिस, ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन यहां देने के बजाय ये इस हाइड्रोजन को ही एक्सट्रैक्ट करने लग गया। तो इस याद रखना, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चल के। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक दो तरीके से सोचा जाता है, R माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी सोचा जाता है, और R माइनस को एज ए बेस भी सोचा जाता है। तो तुम क्यों बार बार बोल रहे हो कि एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाया जा सकता है, हम पूछेंगे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक से क्यों नहीं बना सकते। तो कार्बोक्सिलिक से हम अब जान गए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन का भी अटैक हो सकता है। इसलिए अब हमें ये समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से कहीं बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, इसीलिए एसिड और बेस को रिएक्शन के यहां प्रीफर करेंगे, और इसी वजह से यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कि R माइनस अटैक करेगा, OH बाहर निकल जाएगा, ये O माइनस बन जाएगा, फिर पानी में डाल देंगे OH बन जाएगा। लेकिन वो रिएक्शन तब ना सोचेंगे जब दूसरा रिएक्शन ना हो। तो यहां R माइनस दो तरह का ट्रीट कर रहा है, या तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करवा ले, या तो एसिड बेस का रिएक्शन करवा ले। तो हमें कौन सा रिएक्शन को फास्ट बोलना पड़ेगा, हम जानेंगे कि एसिड और बेस इज मोर फास्टर देन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। कहीं पर भी, यही नहीं, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। अब कहीं कहीं ये भी आता है कि इंट्रा फास्टर है कि इंटर, यानी कोई दूसरे से रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा कि अपने आप अंदर ही अंदर रिएक्शन, कहीं कहीं बेंजिंग रिंग बन जाता है, बेंजिंग रिंग बन गया अपने आप में, तो वो दूसरे से एक, तुम देखोगे प्रोडक्ट में बना दिया बेंजिंग रिंग, अपने आप में जोड़ दिया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ के रिंग बना दिया, तो वो इंट्रा है। इंट्रा इज मच फास्टर देन इंटर, और उसी तरह से एसिडिक इज मच फास्टर देन इलेक्ट्रोफिलिक। दैट्स व्हाई ये यहां पर हम यहां अटैक नहीं सोच के, 100 में एक दो अटैक सोच लेंगे, लेकिन मोस्टली अटैक यहां सोचेंगे, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। क्या हो गया, लिख लोगे ना। आ गया नेट।
लिख लिए। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें कि क्या है, कार्बोक्सिलिक से हम तो यहाँ से एसिड बेस का रिएक्शन फास्ट होगा और जल्दी बॉन्ड तोड़ रहे, तोड़ने के बाद ओरिजिनल में पार्टिसिपेट हो जाएगा ना। तो तोड़ने के बाद वो स्टेबिलिटी पे ज़्यादा डिपेंड करेगी, इस बात को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तोड़ने के बाद ये हाइड्रोजन जब टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस डबल सिंगल और माइनस के साथ क्या है, रेजोनेंस में हो जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबलाइज है, यानी बॉन्ड तोड़ने के बाद हम ये जरूर सोचेंगे कि क्या वो स्टेबलाइज है कि नहीं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो आज, ये सब कल हो गया था रिएक्शन। आपको मैं स्टेरिफिकेशन भी बता दिया था, ईस्टर कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल से ईस्टर कैसे बनाया जाता है रिएक्शन में। तो हम रिएक्शन का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे थे, तो सेकंड पार्ट का हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ फास्फोरस हेलाइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस हेलाइड। फास्फोरस हेलाइड, रिएक्शन विथ फास्फोरस हेलाइड। और इसमें लिखना थायोनाइल क्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लो हमने यहां रिएक्शन लिया, CH3 CH2 और यहां लिया OH। अगर हम रिएक्शन यहां कराते हैं PCl5 के द्वारा, या हम रिएक्शन कराते हैं PCl3 के द्वारा, या हम रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 और यहां पिरिडीन है, तो आप प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा। ये ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है, ये रिएक्शन नहीं पहला बार हम पढ़ रहे हैं। अल्कोहल का PCl5 SN1 SN2 में पढ़ाया था इसको, और एक नॉर्मली SOCl2 है। इस रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ाया हूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसका जो अब ये रिएक्शन कहाँ मिलेगा, देखो इस रिएक्शन को तुम पढ़ोगे एल्काइल हेलाइड के प्रिपरेशन में पढ़ोगे, जाके देखो वहां पे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एल्काइल हेलाइड कैसे बनाया जाता है, और उसी रिएक्शन को आप कहां पढ़ रहे हो, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हो। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड फ्रॉम अल्कोहल, देखो आप पढ़े होगे, लिखे होगे, पढ़े थे ना। तो ये एल्काइल हेलाइड बनाने का तरीका है। अब उस तरीकों को आप अब कहां पढ़ रहे हो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पढ़ रहे हो, यानी एक ही रिएक्शन को आप दो बार पढ़ रहे हो, तो कई बार रिपीट हो जाता है, तीन तीन चीज एक बार रिपीट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, PCl5 Cl माइनस प्रोवाइड करेगा, Cl माइनस सब Cl माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा, ये इसको अटैक मारेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये OH का निकलना और CN का जुड़ना, यानी SN2 फॉलो होगा। SN2 होगा,
SN2 होगा, SN2 होगा और SNI होगा इंटरनल। अगर SOCl2 और pyridine दिया जाए आप SN2 फॉलो करोगे, SOCl2 दिया जाए केवल तो आप SNI फॉलो करोगे। डिफरेंस क्या है ये सब ऑलरेडी हो चुका है। SN2 में शिफ्टिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, इन्वर्जन के बदले क्या देता है, रिटेंशन। इन्वर्जन देता है कि रिटेंशन देता है, इन्वर्जन देता है, इन्वर्जन देता है ना, ये रिटेंशन इसमें नहीं देता है। और ये क्या देगा, ये रिटेंशन देता है, यही डिफरेंस हो जाता है। तो इसमें हमें कार्बोकेटाइन तो बनाना नहीं है, बॉन्ड का तोड़ना, Cl का जुड़ना एक साथ होगा और इन्वर्जन बनेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं CH3 CH2 और यहाँ क्या लिख दूं Cl। ये कौन सा रिएक्शन टाइप हुआ, SN2 न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल है। OH को हटा दिया, सब्स्टिट्यूशन हुआ, OH को हटाना और Cl को लगाना, सब्स्टिट्यूशन हुआ। समझ में आया क्या, OH को लगाना, OH को हटाना, Cl को जुड़ना, दिस वन इज ए सब्स्टिट्यूशन। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमने बहुत देखा है, न्यूक्लियोफिलिक्स SN1 देखा, SN2 देखा, SNI देखा, SNTH भी देखा है, SN1 SN2 SNI SNTH भी कल बताया था, SN बेंजाइन भी बताया हूं, SN एरोमेटिक भी होता है AR। देखो न्यूक्लियोफिलिक में कितने टाइप आ गए। तो ये कौन सा टाइप होगा, SN2 होगा। ये भी PCl5 भी क्या हो जाएगा, SN2 हो जाता है। लिख लो इसको भी, वही प्रोडक्ट वही बनेगा, Cl को हटाना है, लेकिन कौन सा फॉलो करना है वो हमें ध्यान देना है। इसको भी CH3 CH2 और Cl, इसको भी प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CH3 CH2 और OH। अच्छा यहाँ पर मैं केवल लिख दिया हूं, तो आप इन्वर्जन को और रिटेंशन को ध्यान में रखोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन जब पूछेगा तो जब बस इतना आपको मालूम हो जाएगा कि SN2 के द्वारा जाना है, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, आगे क्वेश्चन ऑप्शन में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, बरोबर है क्या, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, रिटेंशन के बारे में सोच, इन्वर्जन के बारे में सोचना है, यहाँ रिटेंशन के बारे में सोचना है। अगर वेज पे है तो डैश पे आ जाएगा, और डैश पे है तो कहाँ चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। और ये वेज पे है तो वेज पे ही रहेगा, और डैश पे है तो डैश पे ही रहेगा। अगर ये OH वेज पे है तो Cl कहाँ रहेगा, यहाँ OH, यहाँ Cl क्या कहाँ रहेगा, वेज पे ही रहेगा। अगर ये वेज पे है तो ये Cl वेज पे ही रहेगा। अगर ये OH डैश पे है तो ये कहाँ रहेगा, डैश पे, क्योंकि रिटेंशन है ये। तो दिस वन इज इन्वर्जन, दिस वन इज इन्वर्जन, दिस वन इज इन्वर्जन, दिस वन इज रिटेंशन। तो इसका मतलब हुआ कि ये वेज पे है तो डैश पे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेज वाला डैश पे और डैश वाला वेज पे। सेम टू सेम इसमें भी होगा, वेज वाला डैश पे और डैश वाला वेज पे, वेज वाला डैश पे और डैश वाला वेज पे। और इसमें वेज वाला वेज पे ही रहेगा और डैश वाला डैश पे ही रहेगा। तो इस रिएक्शन का अगर हमने पहचान लिया कि SN2 के द्वारा जाने वाला है और SNI के द्वारा जाने वाला है, तो पहला यहीं पे एक क्वेश्चन हो जाता है, कौन क्या फॉलो करेगा। मान लो तुम पहचान भी लिए तो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट का ऐसा फॉर्मेट बनाएगा कि आपको इन्वर्जन और रिटेंशन के बारे में नॉलेज पूछ लेगा वो, कि आपका है कि नहीं नॉलेज। तो पहला तो आपका नॉलेज यही काम आएगा कि आप पहचान पाए कि नहीं पाए, SN1 SN2 या SNI है। इसके बाद आपको ये मालूम है कि नहीं कि आप इन्वर्जन, SN2 में इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन होने के बाद क्या आपको मालूम है कि नहीं कि वेज को डैश बनाया जाता है, डैश को वेज बनाया जाता है। तो ये 3-4 तरीके आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके एक परफेक्ट क्वेश्चन को आप कर पाओगे। समझ में आया क्या, इसको लिख लो आप। तो ये है थाइनाइल क्लोराइड और ये फास्फोरस हेलाइड के साथ, लिख लिए। एक और आपको मैं रिएक्शन लिखवाया था, आपको याद होगा, ZnCl2 और HCl, ये मैं एल्काइल हेलाइड में ही लिखवाया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड।
तो यहाँ पर लिखो आप, यहाँ OH है और यहाँ CH3 है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पर है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, और इस रिएक्शन में क्या बनता है, हाँ यहाँ Cl लग जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाता है OH के बदले ये Cl लगता है। बताओ रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा, और इसको बोला जाता है, अभी अल्कोहल में पढ़ेंगे भी, इसको लुकास टेस्ट के नाम से जाना जाता है। लुकास रिएजेंट है ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल का ये टेस्ट बनाता है। हमने उस समय थोड़ा सा बताया भी था कि 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री का ये टेस्ट को बताता है। तो दिस वन इज लुकास रिएजेंट। दिस वन इज लुकास reagent. This one is Lucas reagent. This one is Lucas reagent. और ये लुकास रिएजेंट का हम यूज 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री टेस्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन ये यहाँ पर SN1 फॉलो हो, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है ना, तो 3 डिग्री अल्कोहल गोज टू, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो SN2। अगर यही रिएजेंट होता तो ये रिएक्शन हालांकि बहुत टाइम लगाता है होने में, क्योंकि 2 डिग्री है और 1 डिग्री रिएक्शन होता ही नहीं है, तो ये भी लुकास टेस्ट, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री का रिएक्शन होता ही नहीं है, नहीं के बराबर हम बोलते हैं। अगर यही पर अल्कोहल वो होता और यहाँ CH3 होता और यहाँ H होता, यहाँ H होता और ये रिएजेंट देता, हम लिखते नो रिएक्शन, मतलब नहीं के बराबर देते, एक दिन के बाद देगा वो, ये मिल्की कलर देता है, तुरंत मिल्की कलर दे देगा। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ये मिल्की कलर दे देता है, तो हम जान जाते हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि मैं थोड़ा सा बस तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि लुकास रिएजेंट का डायरेक्ट पूछता है कि लुकास रिएजेंट का नाम बताओ, और आपसे पूछेगा कि लुकास रिएजेंट में क्या करते हैं। तो लुकास रिएजेंट में हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को डिफरेंशिएट करते हैं, जो रिएक्शन तुरंत मिल्की कलर दे दे, यानी 3 डिग्री SN1 के द्वारा तुरंत ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये SN2 और SN1 फॉलो होता है और 1 डिग्री रिएक्शन देता ही नहीं है, ठीक है, तो 1 डिग्री रिएक्शन देगा ही नहीं। तो एक क्वेश्चन करना, अगर मान लो हमारे पास ये रिंग है और इस रिंग पे यहाँ लगा हुआ OH, हम इधर लगा रिएक्शन करवा दिए SOCl2 के साथ, यहाँ बना X, और यहाँ हम रिएक्शन करवा दिए किसके साथ, यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवा दिए और यहाँ HCl के साथ करवा दिए, और यहाँ बना Y। आप X और Y का प्रोडक्ट लिखोगे, X और Y का प्रोडक्ट लिखोगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या लगेगा Cl, ये SNI है, pyridine नहीं दिया है, pyridine होता तो SN2 होता, और ये एनहाइड्रस HCl है, ये लुकास टेस्ट है, और लुकास टेस्ट ये कितने डिग्री अल्कोहल है, कितने डिग्री है, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री तो नो रिएक्शन, 1 डिग्री नो रिएक्शन लिखेंगे, 1 डिग्री रिएक्शन देगा ही। ये रिएक्शन इसलिए नहीं होता है, एक्चुअली ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट है, लुकास टेस्ट होगा एक दिन बाद होगा, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल में ये एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl डालते हैं, एक दिन के बाद मिल्की कलर आता है, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन है,
होगा, बहुत स्लो होगा, ठीक है। इसलिए हम मान लेते हैं कि रिएक्शन नहीं के बराबर। ये तुरंत डाले और हमें मिल्की कलर मिल जाता है, और ये कम से कम 30 मिनट के अराउंड टाइम लेता है। तो इसी से हमें पहचान में आ जाता है कि 3 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री है। अगर मान लो कहीं प्रोडक्ट में लिखेगा भी ना 1 डिग्री वाला, तो तुम आंसर कर देना, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि नो रिएक्शन, मतलब देगा, एक दिन के बाद देगा। नेक्स्ट देखो, एक लिखना कंपाउंड का नाम, ये रिंग है, रिंग पे लगा हुआ CH3 और यहां लगा हुआ है S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस होता है, ठीक है, ये O माइनस होगा। अगर ये माइनस नहीं तो यहाँ Cl भी लगा रहता है कभी कभी। इसको हम बोलते हैं पैराटोलिन, पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये TS बोलते हैं इसको, सल्फोनाइल TS, और क्लोराइड अगर है तो हम TSCl बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो TS ये नाम है, क्लोरीन हटा के पैराटोलिन सल्फोनाइल, क्लोराइड अगर आ जाता है तो ये है, तो हम शॉर्ट में बार बार ये लिखते हैं TS। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जब मान लो हमने रिएक्शन ऐसे लिखा, हमने मान लो यहाँ पर रिएक्शन ऐसे लिखा और यहाँ OH है और यहाँ पर H है, अब यहाँ हम रिएक्शन करवाते हैं TSCl से, TSCl। अब ध्यान देना, कई बार इस बात को हमने डिस्कशन किया है कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इस बात को कई बार हमने डिस्कशन किया है। इसलिए OH को बाहर निकालना होता है तो हम दो तरीका अपनाते हैं, या तो इस OH को आप क्या कर दो, एसिडिक मीडियम में इसको आप H2O प्लस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एक OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो इसको हम क्या करते हैं, इस लोन पेयर को, ये H प्लस का हम अटैक करवाते हैं, और जब अटैक करवाते हैं ये अपना लोन पेयर किसको देता है, हाइड्रोजन को देता है, और ये OH2 प्लस बन जाता है, और वाटर को H प्लस डाइजेस्ट होता नहीं है, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम H प्लस लेते हैं, तब इसको बाहर निकाल के जिसको अटैक करवाना हो तो अटैक करवाते हैं। अगर मान लो HCl है तो Cl अटैक कर लेगा, या हम इलिमिनेशन करवाना चाहते हैं तो इलिमिनेशन कर लेगा, ये मतलब सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इलिमिनेशन करवाना चाहते हैं तो इलिमिनेशन करवा देंगे। लेकिन हमारा मेन जो पर्पस होता है, वाटर को अगर सिस्टम में OH लगा हुआ है और OH को बाहर निकालना है तो डायरेक्ट OH बाहर नहीं निकलता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इसको प्रोटोनाइज करवा के स्पेस प्लस का अटैक करवा के ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, और यहाँ OH2 बनाया जाता है, और ये O प्लस को ये प्लस डाइजेस्ट होता नहीं है, ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से छोड़ के निकलना चाहता है, और यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करके निकलेगा, लेके निकलेगा, ताकि O प्लस पे यहाँ क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो ये फिर से स्टेबल हो जाता है। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, ये H प्लस कौन देगा, एसिडिक मीडियम वाला देता है। इसीलिए कहीं पर देखोगे लिखा रहता है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो
कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखने का मतलब ये है, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए उसको यूज किया गया है। तो उसका यूज क्यों किया गया, उसका पर्पस है। अब यहाँ पर हम ऐसे रिएक्शन के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है। अब OH को हटाने के लिए, लिविंग ग्रुप बनाने के लिए एक H+ चाहिए। अब मान लो हम चाहते हैं कि सिस्टम को H+ ना दे, तो हम उस समय रिएक्शन करवाते हैं TSCl से, जिसका नाम है ये TS को शॉर्ट में लिखा जाता है पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, यहाँ Cl लग जाएगा। तो ये TS इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, Cl मतलब क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे। अब इस सिस्टम में हमें OH को हटाना है, तो OH को हटाना है तो हमने तरीका लगाया था H+ को लगा के और उसको बाहर निकालने का, लेकिन यहाँ पर तो H+ है नहीं, तो ये अब रिएक्शन करवाया जाएगा। तो ये तो सॉल्ट के जैसा हो गया ना, TS पे यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस हो जाएगा, होगा ना इस पे। अब क्या होगा, तो सॉल्ट के जैसा हो गया, क्लोराइड है ये। तो ये जो सॉल्ट है Cl- इस H को क्या करेगा, ट्रैक करने की कोशिश करेगा और हमें इंटरमीडिएट में ये बना के देगा। यहाँ पर O, अब ये H को हटा दिया और यहाँ OTS मिलता है, और ये OTS को ऐसा माना जाता है, दिस वन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो H+ के साथ रिएक्शन करवा दो, या TSCl के साथ रिएक्शन करवा दो आप। जैसे OTS बनता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। OTS बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, OTS जो है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा, सिस्टम में अभी Cl- एक बार अपना काम कर चुका है, ये OH को खींचेगा और TS यहां लग जाएगा। TS वाला पार्ट ये है, TS वाला पार्ट ये है, तो इसको पूरा नहीं लिखा जाता है, शॉर्टकट में TS लिखा जाता है, लेकिन TS वाला पार्ट ये है। अब Cl फिर यहां अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो यहां पर ये हो जाएगा Cl, मतलब OH हट गया और Cl लग गया। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि OH को हटाना है, Cl को लगाना है, लेकिन भाया इसके जाएगा, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए ये TS इसके साथ अटैच हुआ है। समझ में आ गया? तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, लिख लो इसको। और ये जो रिएक्शन फॉलो होता है वो याद रखना SN2 के द्वारा होगा। हम SN2 के द्वारा, यानी हम इसमें इन्वर्जन के बारे में सोचेंगे, ये SN2 के द्वारा फॉलो होगा। तो समझ में आएगा क्यों यूज किया गया है, TSCl को क्यों यूज किया गया है, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो तरीका हम पहले पढ़े थे और एक दूसरा तरीका हम पढ़े हमने। OH को या तो वाटर से H+ से रिएक्शन करवा दो, ये बना दो। अब इसके बाद जो आप रिएक्शन करवाना चाहते हो उससे करवा सकते हो। Cl से अटैक करवाना चाहते हो तो Cl से अटैक करवा दो और यहाँ पर बना दो आप Cl, अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दो। अब यहाँ पर हम OH को हटाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वाटर हम नहीं लेना, हमें H+ को अटैक करवा के नहीं लेना है, तो हमारे पास दूसरा एक उपाय है, हम TSCl का रिएक्शन करवाए। TSCl को ये नाम से जाना जाता है, तो शॉर्टकट में ही लिखा जाएगा हमेशा TSCl। अब ये क्या करेगा, Cl इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा और ये ऑक्सीजन के साथ OTS जुड़ जाएगा और ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। अब Cl- इस पर अटैक करता है, ये लिविंग ग्रुप का बाहर जाना और Cl का अटैचमेंट होना एक साथ होगा, जो कि SN2 के द्वारा फॉलो होगा। तो यहाँ से यहाँ लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमने रिएक्शन को प्रोसीड किया और यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूशन करवाया Cl- का, तो यहाँ से यहाँ इसको बाहर जाना, क्लोरीन को लगना एक साथ होगा, तो ये SN2 फॉलो हो जाएगा। तो ये स्टेप हमने अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए यूज किया और ये स्टेप हमने SN2 के लिए फॉलो किया, मतलब सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए फॉलो किया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिख लेना दोनों इसको।
लिख लिए। क्या हो गया? लिख लिए होगे। तो हमने अल्कोहल में केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो रिएक्शन पढ़ाया था वो स्टेरिफिकेशन पढ़ाया था, यानी अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ? कार्बोक्सिल के साथ। और आज हम रिएक्शन किसके साथ पढ़ा रहे हैं? अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 प्लस पिरिडीन जो कि SN2 को फॉलो होगा, SNI को फॉलो होगा। उसके बाद हमने THCl के साथ देखा जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां वाला बेस पे थोड़ा हम चलते हैं। जब अल्कोहल होगा तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। बनाने के बाद हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी सोच सकते हैं और इलिमिनेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। यहां से दोनों काम हो सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है और कोई सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम रिएक्शन देख लेते हैं। हालांकि ये सब रिएक्शन पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको आगे का चैप्टर जो है ना आसान लगने लगेगा। ये नहीं कि अल्कोहल अब ये रिपीट हो रहा है सारा चीजें, और कॉन्सेप्ट उतना ही है जितना तुम पढ़ के आ गए। इसीलिए बाद में जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे ये सब चीजें, अल्कोहल, फिनॉल, ये सब आसान हो जाएगा। अब नया नया चीजें नहीं सीख के आए, उसी में से सब इधर से उधर घुमाते रहेगा। तो अब इसमें लिखना, हेडिंग डालना डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, वाटर को रिमूव करना। डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव करना। तो अगर हम रिएक्शन ले C और यहां पर C, यहां पर मैं OH ले लूं और यहां पर कार्बन लगा हुआ है, चलो CH3 लगा देते हैं। अब यहां मान लो हमने H+ लिया, ये H+ कौन प्रोवाइड करेगा? एसिड। कौन एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड होगा, यानी ये एसिड के द्वारा, यानी मीडियम एसिडिक होगा, तभी यहां पर H+ लिखा हुआ है, यानी एसिडिक मीडियम। यहां पर आपको H+ के बदले H2SO4 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब H+ क्यों लिखा गया समझ में आ गया होगा। वो इसको क्या करना है? रिमूव करना है। अब यहां पर KOH भी लिखा जा सकता है। KOH क्या है? बेस। अच्छा, बेस क्यों लिया गया होगा? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या आपको H+ लिख के और हीटिंग भी लिखा जा सकता है। तो दोनों काम हो सकता है, ये लिख के या ये लिखा जा सकता है। मत सोचना कि दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन H+ जरूर लिखा जाएगा। अब H+ लिखा गया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि H+ लिखने के पीछे हमारा पर्पस क्या है। तो यहां से क्या बन गया? OH2+ बन गया, OH2+ बन गया। तो क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप तो OH होता नहीं है, इसलिए उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए ये ऐसा काम हुआ है, तभी ये H+ को यूज किया गया है ताकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। जब अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा तो ये सिस्टम को छोड़ के जाएगा, तो यहां से क्या निकल के जाएगा? वाटर, H2O। तो इसीलिए नाम पड़ा हुआ है डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का रिमूवल होना। अब यहां से जब वाटर जाएगा तो यहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH3, और यहां पर बन जाएगा आपका CH3। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें।
कार्बोकेटाइन बना। अब यहां से हम दो तरीके से रिएक्शन को सोच सकते हैं, या तो इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा दें, या दूसरा वाला तय करेगा कि इलिमिनेशन को जाना है। तो KOH ये तय करेगा कि बेस लिया गया है, और बेस लिया गया है इसका मतलब आपको हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है। यानी अब यहां पर जो बेस लिया गया है वो बेस क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, बाजू वाले हाइड्रोजन को, यानी शिफ्टिंग के बारे में सोच सकते हैं हम यहाँ पर। तो इंटरमीडिएट में अगर बनता है कार्बोकेटाइन तो E1 के द्वारा फॉलो होगा। E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, E2 में नहीं बनता है। तो यहाँ हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और ये जब सिस्टम से बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस क्रिएट हो जाएगा, और प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे को ये समझ में आया कि ये सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया, डबल। तो कौन सा रिएक्शन फॉलो हुआ होगा, इलिमिनेशन हुआ होगा ना, इलिमिनेशन ही हुआ होगा ना। तो ये E2 फॉलो हुआ है, सॉरी E1 फॉलो हुआ है। इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन हमने बनाया है। तो इलिमिनेशन यानी यहां से हम रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही वाटर को हमने जो बाहर निकाला, कार्बोकेटाइन बनाया, तो यहां से हम किसी न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक करवा सकते हैं। इससे पहले वाला रिएक्शन OTS को निकालने के बाद हमने Cl को अटैक करवाया था। अब यहां पर हम Cl को भी अटैक करवा के रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन हमने इलिमिनेशन करवाया है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम सीख चुके हैं। तो अल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है और अल्कोहल से इलिमिनेशन भी करवाया जा सकता है। वो देख के समझ में आएगा। इसी में कंफ्यूजन होता है कि हमें SN1 के द्वारा जाना है कि E1 के द्वारा जाना है। तो आपको ये रिएजेंट बताएगा, ये हीटिंग बताएगा कि आपको इलिमिनेशन करना है। क्योंकि आप क्या करोगे इसमें, सर OH का यहाँ कार्बन OH बना तो OH का अटैक करवा दो, या Cl लिखा है तो Cl का अटैक करवा दो। वो आपको वहां डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इलिमिनेशन को जाना है या सब्स्टिट्यूशन को जाना है। दोनों रास्ता वो तय कर सकता है। तो यहां से अगर मान लो किसी Cl का अटैक करवाना होता तो यहां से हम Cl का अटैक के बारे में भी सोच सकते हैं। यहां Cl अटैक कर सकता है, वो डिसाइड हमें करना पड़ेगा कि हमें SN, अब बेस दिया है तो हमें इलिमिनेशन के द्वारा जाना है। और अगर न्यूक्लियोफाइल दिया है, यानी वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक है, जो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में कैपेबल नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल बेस भी होता है जो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, बेस भी है, लेकिन वो वीक है। तो इस हाइड्रोजन को निकालने में वो कैपेबल नहीं है, इसलिए वो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का रिएक्शन चाहेगा। और ये अगर बेस दे दिया जाए तो बेस क्या चाहेगा, एडिशन, एसिड और बेस का रिएक्शन चाहेगा। बेस दे दिया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस अगर दे दिया जाए, या वीक कैसा भी बेस है, E1 है, तो बेस दे दिया जाए तो क्या चाहेगा, क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चाहेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, या एसिड बेस चाहेगा, एसिड बेस चाहेगा। और यहां से एसिड बेस का रिएक्शन करवा लेगा और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यही बेस। तो बेस को काम है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, लेकिन ये वीक है। तो वीक है तो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए कौन सा रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, ये न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम यहां सोच लेंगे। तो याद रखना, एक रिएक्शन E1 के द्वारा भी जा सकता है और SN1 के द्वारा भी जा सकता है। वो हमें रिएजेंट देख के पता लगाना होगा कि किसके थ्रू हमें जाना है, लेकिन दोनों तरीके होते हैं और इसी में आपको कंफ्यूजन करवाएगा। बट बेस देख के तुरंत क्लियर हो जाता है कि इलिमिनेशन में और क्या दिया जाता है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक क्यों दिया जाता है, तुम्हें देखोगे अल्कोहलिक, तीसरा भी लिख लेना, एल्कोहलिक KOH लिखा जाता है। याद रखना, अल्कोहल हमेशा एलिमिनेट का ही काम करता है। अल्कोहल क्यों लिखा गया बताओ, अल्कोहल इस वाटर को बाहर निकालने के लिए किया गया है। अल्कोहल एसिड है ना, तो अल्कोहल इस H+ को बाहर, OH को, वाटर को बाहर निकालने के लिए यूज किया गया है। अब बेस क्यों यूज किया गया है, ताकि जब ये कार्बोकेटाइन बने तो हाइड्रोजन को क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे। क्योंकि एसिड बेस का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करे, निकाले वहां से, तभी तो इलिमिनेशन होगा। समझ में आया क्या।
तो अल्कोहलिक केच, और हमेशा ध्यान रखना जब जब अल्कोहलिक केच दिया जाए या अल्कोहलिक लिखा तो सोच लेना एलिमिनेशन होना तय है। ये लाइफ को भी एलिमिनेट करता है और रिएक्शन को भी करेगा। याद करने का तरीका सोच लेना कि अल्कोहलिक दे दिया जाए तो एलिमिनेशन का ही काम करेगा वो। तो हर चीज को रिएजेंट लेने का उसका कोई ना कोई यूज है, मतलब उसका रीजन है हर चीज का कि हम क्यों ले रहे हैं। ये समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मालूम है कैसे बनाएंगे हम? सेटअप ऑफ हॉफमैन। यहां पर अल्फा एच काउंट कर लेंगे, सब E1 E2 में हो चुका है, इसीलिए चैप्टर आसान पढ़ते जाएगा। हॉफमैन अल्फा एच जितना ज्यादा होगा उतना ही मेजर होगा, मालूम है ना? तो एक क्वेश्चन करो। ये नहीं कि इलिमिनेशन और SN1 सब भूलते गए, जितना मैकेनिज्म है उसको आपको याद रखना है। मान लो हमें रिएक्शन लिखा CH3 CH CH2 और CH3 और यहाँ लगा हुआ है OH, ठीक है। आपको बनाना है, यहाँ पर लिख दिया गया H2SO4 और यहाँ लिख दिया गया आपको KOH और थोड़ा सा हीट कर दिया गया। तो आप बनाओ इसका रिएक्शन क्या होगा। प्रोडक्ट बनाओ आप इसका, क्या होगा? ब्यूट 2ENE होगा ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और मैं हटा दूं डायरेक्ट। यहां पर H प्लस अटैक करेगा, यहां क्या बन जाएगा? चलो एक बार लिख दे रहा हूं, CH और यहां क्या बन जाएगा? CH2 और यहां CH3, यहां क्या बन जाएगा? OH2 प्लस। इसमें ये गुड लिविंग ग्रुप यहां से छोड़ के बाहर चला जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर छोड़ के जब बाहर जाएगा तो यहां क्या होगा? प्लस। या अगर E2 है तो इसको बाहर जाना और डबल बॉन्ड का बनना काम साथ में होगा। ये 2 डिग्री है, चलो मान लेते हैं कि ये E1 है। अब यहां क्या होगा? अब ये अपना बेस काम करेगा। बेस कौन सा काम करेगा? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब हमारे पास समस्या ये है, तो हम तो शिफ्टिंग तो कर नहीं सकते हैं। अब समस्या ये कि इस हाइड्रोजन को हटाए या इस हाइड्रोजन को हटाए, दो है, तो A को हटाए या B को हटाए। तो हम दोनों लिख लेते हैं। अगर वो A को हटाता है तो डबल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, तो यहां हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। समझ में आ गया कैसे बनाना है डबल बॉन्ड? H प्लस हट गया, माइनस होगा, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड। तो ये एक और प्रोडक्ट बनेगा अगर B को हटाया तो। अगर ये A को हटाया है तो, मतलब यहां से A को हटाया है तो। अगर B को हटाएगा तो ये CH3 और CH और यहाँ पर CH और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसको हटाया तो, और यहाँ हो जाएगा CH3। ये B को हटाया तो। अब बात ऐसी है कि मेजर और माइनर हमें कैसे डिसाइड करना होगा, जो हम पढ़े हैं सेटअप और हॉफमैन। तो रूल है सेटअप और हॉफमैन, ठीक है। प्रिंसिपल थोड़े हम तो GOC के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि मेजर कौन, हम रट के थोड़े रखे हैं। और माइनर तो यहाँ पर हम अल्फा एच चेक कर लेंगे। आपको मालूम है कि हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड में देखा जाता है। यहाँ पर कितना अल्फा एच? 6 अल्फा एच। और यहाँ कितना अल्फा एच? यहाँ पर 2 अल्फा एच, ठीक है। अगर ये नहीं काउंट करने आता है तो समस्या है। तो उसके लिए समस्या को समाधान, चुल्लू भर पानी लो उसी में डूब मरो। अब ये अल्फा एच अभी तक नहीं काउंट करने आ रहा कि 2 है, इसमें सस्पेंस में आ रहा कितना है, इधर भी काउंट करना है क्या? डबल बॉन्ड ये ले लिए और इसका ये 2 अल्फा एच है तो 2 अल्फा एच, यहाँ 6 अल्फा एच, ठीक है। दिस वन इज मेजर। तो जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर अल्फा एच मोर हाइपर कंजुगेशन। दिस वन इज मोर स्टेबल। तो दिस वन इज हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस वन इज सेटअप प्रोडक्ट। हॉफमैन क्या बोलता है? हॉफमैन क्या बोलता है? हायर डिग्री पे लगाओ। और सेटअप क्या बोलता है?
लोअर डिग्री पे लगाओ। दिस वन इज लोअर डिग्री और दिस वन इज हायर डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री और दिस वन इज 2 डिग्री। तो हॉफमैन बोलता है कि हायर डिग्री पे लगाओ और सेटजब बोलता है कि लोअर डिग्री पे लगाओ। वही वाला मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग, हायर डिग्री और लोअर डिग्री वही वाला है। तो रूल याद नहीं रखना है। हायर डिग्री मतलब हॉफमैन, लोअर डिग्री मतलब सेटजब, हायर डिग्री मतलब मार्कोनिक, लोअर डिग्री मतलब एंटी मार्कोनिक, बात खत्म और रटने की कोई जरूरत नहीं है। हायर मतलब मार्कोनिक, हायर मतलब हॉफमैन। तो हॉफमैन से हायर याद भी हो गया। हायर डिग्री हॉफमैन, और हायर डिग्री मतलब मार्कोनिक, और लोअर डिग्री सेटजब और एंटी मार्कोनिक। ये मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक क्या हम बात करते हैं? जब एडिशन करते हैं तब। जब एडिशन करेंगे तो मार्कोनिक और एंटी, याद है हाइड्रोबोरेशन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम बात कर रहे थे। तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक के बाद जब डबल बॉन्ड पे OH लगाना हो, डबल बॉन्ड को तोड़ना हो, तब हम कौन सा बात करते हैं? मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। लेकिन जब डबल बॉन्ड बनाना है, इलिमिनेशन जब करना है, तो हम सेटजब और हॉफमैन के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये रूल है, लेकिन हम सब देख के तब बोल देंगे कि ये सेटजब है। जो मेजर होगा वो सेटजब हो जाएगा। हायर डिग्री पे लगाना सेटजब है यहाँ पे। तो हम ये नहीं कि रूल के अकॉर्डिंग तब बोलेंगे कि शॉर्ट से हॉफमैन याद है मैं तब बोल रहे हैं। पहले आप हमें GOC के अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसके अनुसार से हम डिसाइड करके बोल देंगे। लोअर डिग्री हॉफमैन होता है कि हायर डिग्री हॉफमैन होता है? हायर डिग्री होता है ना। तो चलो, ओके, थैंक्स टू ऑल।